नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश की नज़र में खेल प्रशिक्षकों की कोई अहमियत नहीं है। यदि निदेशालय की नज़र में खेल प्रशिक्षकों की अहमियत होती तो अब तक दिसंबर और जनवरी माह का रुका हुआ मानदेय प्रशिक्षकों को मिल गया होता। प्रशिक्षक 5 अप्रैल से पुनः सेवा में आ गए, लेकिन 250 से अधिक प्रशिक्षकों का 2 माह का रुका हुआ मानदेय खेल निदेशालय की हीलावाली के चलते कंपनी नहीं कर सकी है। इस संदर्भ में खेलपथ ने न केवल T&M कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से दूरभाष पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वहाँ के किसी जवाबदेह पदाधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया। यही हाल खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश का रहा। खेलपथ ने इस संदर्भ में खेल मंत्री से भी जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। खेल निदेशालय के अन्य अधिकारियों से भी प्रशिक्षकों की आर्थिक खराब स्थिति के बारे में जब दूरभाष के माध्यम से जानकारी चाही गई, किसी भी जवाबदेह अधिकारी ने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। बड़ी मुश्किल के बाद एक पदाधिकारी ने फ़ोन भी उठाया तो उसका प्रशिक्षकों के मामले में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल रहा कि निदेशालय की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद प्रशिक्षकों का रुका हुआ मानदेय मिल जाएगा। रुका हुआ मानदेय कब मिलेगा, इसकी कोई तारीख मुकर्रर नहीं है। आज की इस महंगाई के दौर में यदि प्रशिक्षकों को समय से मानदेय नहीं मिलेगा तो उनका गुजारा, उनके घर परिवार का खान पान कैसे चलेगा, इस मामले से भी खेल निदेशालय अनभिज्ञ है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि यह इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जो कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश नहीं दे सकता। दरअसल 88 लाख दिसंबर और 88 लाख रुपया ही जनवरी माह का प्रशिक्षकों को देना है। खेल निदेशालय चाहता तो प्रशिक्षकों को समय से मानदेय मिल जाता, लेकिन खेल निदेशालय की ख्वाहिश, चिंता सामान खरीदी की रही। लिहाजा 31 मार्च तक सारे बजट को खुर्द-बुर्द कर दिया। बजट खुर्द-बुर्द कर देने के बाद अब खेल निदेशालय के अधिकारी भी प्रशिक्षकों के रुके मानदेय पर सिर्फ यही कहते हैं कि जब बजट का प्रावधान हो जाएगा तब प्रशिक्षकों को रुका हुआ मानदेय मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अधोसंरचनाएं आबाद करना, सामान खरीदी आखिर किसके लिए? यदि प्रशिक्षक ही नहीं होंगे, यदि प्रशिक्षकों को समय से मानदेय ही नहीं मिलेगा तो आखिर वह क्या पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि प्रशिक्षकों की खराब माली हालत की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सब सियासत कर रहे हैं। सभी का उद्देश्य एन के एन प्रकारेण कमीशन बाजी में लिप्त हो रहना है। इस कमीशन बाजी के चलते प्रशिक्षकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लगातार प्रशिक्षक खेलपथ से दूरभाष पर न केवल चर्चा कर रहे हैं, बल्कि
अपनी खराब स्थिति का बखान भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस महंगाई के दौर में जब किसी खेल गुरु को सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता हो, वह भी उन्हें समय से न मिलता हो, तो ऐसे में उनका गुजारा कैसे चलता होगा, यह सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तंगहाल प्रशिक्षक ही जान सकते हैं। प्रशिक्षकों के साथ जिस तरह का सलूक खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। दरअसल किसी भी खेल के उत्थान के लिए प्रशिक्षक की महती भूमिका होती है। यदि उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनना है तो उसे सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षकों पर ध्यान देना होगा। प्रशिक्षक प्रशिक्षण दें, उन्हें समय से मानदेय मिले, इसकी तरफ खेल निदेशालय को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। खेलपथ योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध विनती करता है कि प्रशिक्षकों के साथ जो भेदभाव खेल निदेशालय द्वारा किया जा रहा है उसे रोका जाना चाहिए। एक तरफ समूचा देश जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का गुणगान करता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य में खेल निदेशालय प्रशिक्षकों को 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि खेल प्रशिक्षकों की माली स्थिति को देखते हुए उन्हें अविलंब रुका हुआ मानदेय दिलाया जाए, वरना कहीं कोई अनहोनी यदि हो गई तो इससे न केवल उत्तर प्रदेश की छवि खराब होगी, बल्कि खेल निदेशालय भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत।